हेलो गाइस, वेलकम बैक टू फार्मेसी बैक सॉल्यूशन। आज हम बात करेंगे बी फार्मा सिक्स्थ सेमेस्टर के फार्मास्यूटिकल बायोटेक्नोलॉजी सब्जेक्ट का लेक्चर स्टार्ट करेंगे आज से। ठीक है, सिक्स्थ सेमेस्टर के स्टूडेंट्स के लिए। किससे स्टार्ट कर रहे हैं हम? फार्मास्यूटिकल बायोटेक्नोलॉजी सब्जेक्ट से, जिसका कोड है BP605T। ठीक है, तो हम सिलेबस के बारे में देख लेते हैं। सबसे पहले सिलेबस है ये फर्स्ट यूनिट का बायोटेक्नोलॉजी का। ठीक है, 6 पार्ट्स में डिवाइड है, 6 ABCDEF। तो आज हम बात करेंगे ब्रीफ इंट्रोडक्शन टू बायोटेक्नोलॉजी विद रेफरेंस टू फार्मास्यूटिकल साइंस ना। तो हम इंट्रोडक्शन की बात करेंगे आज, किसके रिगार्डिंग? बायोटेक्नोलॉजी के बारे में। किसके रेफरेंस में? फार्मास्यूटिकल साइंस के रेफरेंस में। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं गाइस। और जो एंजाइम बायोटेक्नोलॉजी है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें समझना होगा कि फार्मास्यूटिकल बायोटेक्नोलॉजी है क्या। ठीक है, फार्मास्यूटिकल बायोटेक्नोलॉजी है क्या। तो फार्मास्यूटिकल जो वर्ड है उसका क्या मतलब होता है? जैसे हम जानते हैं ड्रग, मेडिसिन, है ना। और जो बायोटेक्नोलॉजी है ये भी 3 पार्ट्स में डिवाइड है, हम समझते हैं इसे। ठीक है, जैसे फार्मास्यूटिकल बायोटेक्नोलॉजी मीन्स हो गया रिलेटेड टू ड्रग मेडिसिन, ड्रग या फिर मेडिसिन, है ना। और ड्रग और मेडिसिन में क्या डिफरेंस होता है, सबसे पहले ये क्लियर कर लेते हैं। ड्रग ओनली एपीआई को बोलेंगे। ठीक है, केवल एपीआई इन्वॉल्व होगा। और मेडिसिन में क्या क्या होगा? एपीआई प्लस एक्सीपिएंट्स, है ना, एक्सीपिएंट्स होंगे। ठीक, क्लियर हो गया। अब देखते हैं बायोटेक्नोलॉजी का मतलब। बायोटेक्नोलॉजी का मतलब, बायो मतलब लिविंग, टेक्नो मतलब टेक्निकल, लॉजी मतलब स्टडी। ठीक है, तो जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनका यूज करके टेक्नोलॉजी के द्वारा जो हम स्टडी करेंगे ड्रग को बनाने के लिए, वो हो गई हमारी बायोटेक्नोलॉजी। ठीक है, तो बायोटेक्नोलॉजी एक्चुअली है क्या, फ्लो चार्ट के थ्रू समझेंगे हम, है ना। एक जैसे माइक्रोब्स लिए हमने। ठीक है, माइक्रोब्स में क्या लिया? बैक्टीरिया लिया। अब माइक्रोब्स क्या हो गया? रॉ मटेरियल हो गया हमारा ड्रग बनाने के लिए। ठीक है, तो विद द हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजी, अब टेक्नोलॉजी की हेल्प ली हमने आइसोलेट करने के लिए एपीआई को, या फिर प्रिपेयर करने के लिए रॉ मटेरियल से। ठीक है, एपीआई को। तो किसका यूज लिया? टेक्नोलॉजी का यूज लिया। तो ये हो गई टेक्नोलॉजी। ठीक है, अब इससे क्या बनी? ड्रग बनी हमारी। किसे मिला करके? अदर एक्सिपिएंट्स को मिला करके मेडिसिन प्रिपेयर हो गई। ड्रग और अदर एक्सिपिएंट्स को मिला करके मेडिसिन प्रिपेयर हो गई, है ना। मेडिसिन बन गई यानी टैबलेट बन गई एग्जाम्पल के लिए। तो ये हो गया फार्मास्यूटिकल। मेडिसिन मतलब फार्मास्यूटिकल। टेक्नोलॉजी का यूज यहाँ पर हो गया। ठीक है, टेक्नोलॉजी का यूज यहाँ पर कर लिया। और फार्मास्यूटिकल ये हो ही गया। तो ये इसे कहेंगे हम फार्मास्यूटिकल ड्रग टेक्नोलॉजी, है ना। फार्मास्यूटिकल ड्रग टेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी सॉरी, फार्मास्यूटिकल बायोटेक्नोलॉजी, है ना। बायो का मतलब, बायो कहाँ से आ गया? यहाँ से आ गया। ये लिविंग है, क्या है? लिविंग ऑर्गेनिज्म, है ना। तो बायो का मतलब क्या बताया था? लिविंग। बायो का मतलब बताया था ना, लिविंग, वही है। ठीक है, ठीक, स्टार्ट करते हैं टॉपिक। जैसे कि आपने पढ़ लिया होगा, ब्रीफ इंट्रोडक्शन टू बायोटेक्नोलॉजी विद रेफरेंस टू फार्मास्यूटिकल साइंस। ठीक है, तो हमने ये भी बता दिया आपको फार्मास्यूटिकल बायोटेक्नोलॉजी है क्या एक्चुअल में। अब पढ़ते हैं इसकी डेफिनेशन, है ना। डेफिनेशन क्या है फार्मास्यूटिकल बायोटेक्नोलॉजी की? तो फार्मास्यूटिकल बायोटेक्नोलॉजी इज अ साइंस, क्या है? साइंस है, डेट कवर ऑल टेक्नोलॉजीज। इसमें क्या आती हैं? सभी टेक्नोलॉजी आती हैं जो रिक्वायर होती हैं किसके लिए? प्रोडक्शन के लिए, मैन्युफैक्चरिंग के लिए, रजिस्ट्रेशन के लिए, किसके? बायोलॉजिकल ड्रग्स के। जैसे कि ह्यूमन का इंसुलिन हो गया, एंटीबायोटिक्स हो गई। ठीक है, इनका जो प्रिपरेशन है वो हम फार्मास्यूटिकल बायोटेक्नोलॉजी की हेल्प से करते हैं, यानी बायोटेक्नोलॉजी की हेल्प से करते हैं। ठीक है, जैसा कि मैंने अभी समझाया फ्लो चार्ट के थ्रू, उस तरह से। अब
नेक्स्ट पॉइंट, फार्मास्यूटिकल बायोटेक्नोलॉजी कंसिस्ट ऑफ, ठीक है, फार्मास्यूटिकल बायोटेक्नोलॉजी कंसिस्ट ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ टू ब्रांचेस। अब जो फार्मास्यूटिकल बायोटेक्नोलॉजी है उसकी दो ब्रांचेस हैं, ठीक है, एक तो फार्मास्यूटिकल साइंस हो गई, एक बायोटेक्नोलॉजी हो गई। जो फार्मास्यूटिकल बायोटेक्नोलॉजी है वो दो वर्ड्स के कॉम्बिनेशन से हम समझ सकते हैं, यानी दो ब्रांचेस का कॉम्बिनेशन है उसमें, ठीक है, एक तो फार्मास्यूटिकल साइंस, एक बायोटेक्नोलॉजी, दोनों को मिक्स करके हो गया फार्मास्यूटिकल बायोटेक्नोलॉजी, ठीक है। फार्मास्यूटिकल साइंस क्या है जानते हैं हम, लेकिन समझते हैं, यानी साइंस, फार्मास्यूटिकल मतलब ड्रग, ड्रग को बनाने की जो साइंस है या ड्रग के बारे में जो साइंस है वो क्या है, फार्मास्यूटिकल साइंस, ठीक है। अब लिखे हुए को पढ़ते हैं, क्या लिखा है मैंने, द ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील्स विद द फॉर्मुलेशन कंपाउंडिंग एंड डिस्पेंसिंग ऑफ ड्रग, है ना, ये ब्रांच है साइंस की जिसमें क्या होता है, फॉर्मुलेशन करते हैं हम ड्रग का, कंपाउंडिंग करते हैं उसकी, और डिस्पेंसिंग करते हैं, ठीक है। बायोटेक्नोलॉजी के बारे में बात कर लेते हैं, द ब्रांच ऑफ साइंस, ये भी साइंस की ब्रांच है, in which living organisms like plant, animals and microbes are used as raw material to develop or produce new product। मैंने समझा दिया है, ठीक है, लेकिन लैंग्वेज की तरफ समझते हैं। ये एक साइंस है जिसमें जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है जैसे कि प्लांट हो गया, एनिमल्स हो गए, माइक्रोब्स हो गए, उनका यूज किया जाता है किसके रूप में, रॉ मटेरियल के रूप में, एक डेवलप करने के लिए नए प्रोडक्ट को या मेडिसिन को, ठीक है, ये हो गया बायोटेक्नोलॉजी। अब दूसरे वर्ड्स में समझते हैं भी, द एप्लीकेशन ऑफ बायोलॉजिकल सिस्टम, living organism or their derivatives in making or modifying products or processes for specific use। तो जो हम एप्लीकेशन करते हैं यानी एप्लीकेट करते हैं, अप्लाई करते हैं बायोलॉजिकल सिस्टम, लिविंग ऑर्गेनिज्म को, बायोलॉजिकल सिस्टम को कह सकते हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म को या उनके डेरिवेटिव्स को क्या बनाने के लिए या सुधारने के लिए, प्रोडक्ट्स को या उसके प्रोसेसेस को, स्पेसिफिक यूज, जिससे कि हम जो चाहते हैं, ठीक है, वो यूज मिल सके, उसका इफेक्टिव हो सके, वो मेडिसिन जो है हमारी सेफ हो सके, ठीक है, प्योर हो सके, है ना, ये सब, ठीक। अब हम बात करते हैं एम्स की, क्या एम है फार्मास्यूटिकल बायोटेक्नोलॉजी का, ठीक है, क्या उद्देश्य है, क्या बोलते हैं इसे हिंदी में, उद्देश्य, है ना, तो क्या उद्देश्य है, वैसे हम बेसिक एम क्या नाम है डेफिनेशन से समझ चुके हैं, ठीक है, अब समझते हैं डीप में थोड़ा, ठीक है। तो टू डिजाइन प्रोड्यूस ड्रग्स दैट आर अडेप्टेड टू ईच पर्सन जेनेटिक मेकअप विच कैन गिव द मैक्सिमम थेराप्यूटिक इफेक्ट। तो ड्रग को डिजाइन करने के लिए या प्रोड्यूस करने के लिए उस तरह से जिससे कि जो हर पर्सन है यानी लोग हैं सभी, वो उनका जो जेनेटिक है वो उससे अडेप्ट कर सके, ले सके सही से, ठीक है, उस जिससे कि जो मैक्सिमम थेराप्यूटिक इफेक्ट शो हो सके, जो हम चाहते हैं वो इफेक्ट मिल सके ड्रग का, ठीक है, इसलिए एम हो गया ये एक पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है, इट प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल इन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज बाय क्रिएशन ऑफ जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म दैट कैन बी यूज्ड इन इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन। अब क्या है, ये फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज में अपना अहम रोल अदा करता है, ठीक है, निभाता है, कैसे, क्रिएशन करके जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म का, है ना, मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म का जेनेटिकली यानी जेनेटिक का यूज करके, उसे मॉडिफाई करके यानी ऑर्गेनिज्म का यूज करके ड्रग को मॉडिफाई करना, दैट कैन बी यूज्ड इन इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, जो कि यूज किया जाता है इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन में, है ना, मैंने समझाया था एग्जांपल के थ्रू, माइक्रोब्स लिया है ना हमने, इस तरह से, ठीक, माइक्रोब्स लिया था, है, माइक्रोब्स लिया था एज अ रॉ मटेरियल लिया था, ठीक है, टेक्नोलॉजी की हेल्प से उसे ड्रग में कन्वर्ट करा, ड्रग में क्या एक्सीपियंट्स ऐड करे, एक्सीपियंट्स ऐड करे, ठीक है, एक्सीपियंट्स और ड्रग मिलकर क्या बना लेगी, हमारा मेडिसिन बना रही थी, ठीक है, इस तरह से जो प्रोडक्ट्स हैं मेडिसिनल प्रोडक्ट्स वो फॉर्म हो किए जाते हैं विद द हेल्प ऑफ फार्मास्यूटिकल बायोटेक्नोलॉजी। तो इस पॉइंट में यही था कि जो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज हैं वो कैसे क्रिएट करती हैं, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म का क्रिएशन करती हैं, है ना, जो कि मॉडिफाइड किया जाता है उस ऑर्गेनिज्म को, जैसे कि अभी कोरोना आया था, है ना, इससे समझे, कोरोना एक वायरस
कॉज कर रहा था, ठीक है, कोरोना वायरस था। तो जो वायरस था उसी का यूज करके, उसे बीट करके, है ना, एंटीबॉडीज जो इंजेक्ट की गई थी हमारी बॉडी में, है ना, उसी का वैक्सीन बना था, है। उसी तरह से हिस्ट्री की बात करते हैं, हिस्ट्री ऑफ फार्मास्यूटिकल बायोटेक्नोलॉजी, ठीक है, फार्मास्यूटिकल बायोटेक्नोलॉजी की हिस्ट्री की बात करते हैं। द वर्ड बायोटेक्नोलॉजी वॉज फर्स्ट यूज्ड इन 1917। हंगेरियन एग्रीकल्चर इंजीनियर, है ना, जो हंगेरियन एग्रीकल्चर इंजीनियर थे कार्ल एरेकी, उन्होंने 1917 में सबसे पहले बायोटेक्नोलॉजी वर्ड यूज किया था, ठीक है, जिन्हें हम फादर ऑफ बायोटेक्नोलॉजी भी कहते हैं। हंगेरियन एग्रीकल्चर का क्या मतलब है? हंगेरियन मतलब लाइव स्टॉक, लाइव स्टॉक मतलब कहते हैं पशु, ठीक है, याद रहे, लाइव स्टॉक मतलब पशु से रिलेटेड, ठीक है। और एग्रीकल्चर पता ही है, क्रॉप्स। तो जो क्रॉप्स और एनिमल से रिलेटेड इंजीनियर्स होते हैं उन्हें कहते हैं हंगेरियन एग्रीकल्चर इंजीनियर्स, ठीक है। कौन थे हमारे? कार्ल एरेकी, जिन्हें फादर ऑफ बायोटेक्नोलॉजी कहा जाता था। क्यों कहा जाता था भाई? क्योंकि इन्होंने डिस्क्राइब किया था प्रोसेस यूज करके माइक्रो ऑर्गेनिज्म को, और प्रोडक्ट बनाया था और बताया था कि ये कैसे प्रोसेस हो रहा है, सच एज इंडस्ट्रियल फर्मेंटेशन। इंडस्ट्रियल फर्मेंटेशन एक इंडस्ट्रीज का प्रोसेस है, ठीक है, इसे हम बताएंगे अभी आपको क्या है। तो इंडस्ट्रियल जो फर्मेंटेशन है वो एक प्रोसेस है जिसमें कि हम कंट्रोल करते हैं ग्रोथ ऑफ माइक्रोब्स, ठीक है, किसकी ग्रोथ को? माइक्रोब्स की, जिससे कि हमें क्या मिल पाए? वैल्यूएबल प्रोडक्ट मिल पाए, वैल्यूएबल प्रोडक्ट मिल पाए, ठीक है, ज़्यादा स्टेबल हो, है ना, वो सब समझ में आ गया, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो बायोटेक्नोलॉजी begins when human begins to plant their crops, domesticate animals, ferment juice into wine, make cheese and leaven bread। अब क्या मतलब है इसका? बायोटेक्नोलॉजी शुरू हुई कब? जब ह्यूमंस ने स्टार्ट कर दिया था क्रॉप्स को बोना, ठीक है, प्लांट करना, डोमेस्टिकेट एनिमल्स को पालना, ठीक है, पालतू जानवर, और फर्मेंट जूस मतलब, फर्मेंटेशन का मतलब होता है उबालना, है ना, तो फर्मेंट जूस का मतलब हो गया सेफ बनाना जूस को, ठीक है। अब ये जो सब थे, स्टार्ट कर दिया था क्रॉप्स को बोना, है ना, पालतू जानवरों को पालना, फर्मेंट जूस का मतलब उसे सेफ बनाना जूस को, किसमें? वाइन बनाना, इनटू चीज़, है ना, चीज़ बनाना, एंड लीबन ब्रेड, और खमीर वाली रोटी बनाना। लीबन ब्रेड का मतलब है खमीर वाली रोटी, ठीक है, रोटी। तो ये सब करना जब स्टार्ट कर दिया था तब से स्टार्ट हुआ था बायोटेक्नोलॉजी का यूज़, है ना। आगे बढ़ते हैं। ये चार्ट है हमारा, पूरी जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं वो लिख दिए मैंने इसमें, कब क्या हुआ, है ना, पढ़ते हैं इसे। 1663 में रॉबर्ट हॉक, पढ़ा होगा आपने, डिस्कवरी करी थी इन्होंने सेल की, ठीक है। 1830 में रॉबर्ट ब्राउन थे जिन्होंने डिस्कवरी करी थी न्यूक्लियस की। यहाँ पर डिस्कवरी हुई थी प्रोटॉन की, है ना, न्यूक्लियस के अंदर होते हैं प्रेजेंट। और 1857 में डिस्कवरी हुई थी क्रोमोजोम्स की। कैसे की गई थी? कलर्ड बॉडीज सीन हुई थी, दिखी थी, जिन्हें कहा गया था आगे जाके क्रोमोजोम्स, ठीक है। अब 1869 में डिस्कवरी हुई थी डीएनए की, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, ठीक है, इसकी फुल फॉर्म। अब 1879 में एल्बर्ट कोजल डिस्कवर्ड न्यूक्लिक एसिड, एल्बर्ट कोजल ने डिस्कवर किया था न्यूक्लिक एसिड को। 1909 में, यानी 1909 में, जो बिलहेलम थे, बिलहेलम लुबिग, इन्होंने डिस्कवर्ड किया था जीन को, ठीक है। 1953 में जेम्स वाटसन एंड फ्रांसिस क्रिक फर्स्ट डिस्क्राइब
अबाउट डबल हेलिकल स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। इन दोनों साइंटिस्ट ने डिस्क्राइब किया था, बताया था डबल हेलिकल स्ट्रक्चर के बारे में डीएनए के, कि डीएनए का डबल हेलिकल स्ट्रक्चर होता है। दो स्ट्रैंड होते हैं ना डीएनए के, एक ये इसके स्ट्रक्चर में, तो इसलिए इन्होंने बताया था कि ये डबल हेलिकल स्ट्रक्चर होता है इसका। अब 1964 में मार्सेल नेरेनबर्ग क्रैक्ड जेनेटिक कोड, है ना, इन्होंने मार्सेल नेरेनबर्ग ने क्रैक किया था जेनेटिक कोड को, है ना, पता लगाया था इसका। 1973 में स्टैनले कोहेनसन एंड हर्टवर्ट वोयर इन्वेंटेड द रिकॉम्बिनेंट डीएनए। तो ये जो साइंटिस्ट थे दो अपने, अब हम समझेंगे कि रिकॉम्बिनेंट डीएनए क्या है ना। वर्ड आ गया ना हमारा यहाँ पर, रिकॉम्बिनेंट डीएनए। तो रिकॉम्बिनेंट डीएनए क्या है? तो डिफरेंट एनिमल, हमने मान लिया हमारे पास डिफरेंट एनिमल्स हैं, ठीक है, यानी एक एनिमल ये है, एक एनिमल ये है, ठीक है। तो इसका डीएनए लिया हमने, क्या लिया? इसका डीएनए लिया, और इसका डीएनए लिया, ठीक है। तो दोनों का डीएनए को जब हम मिक्स करेंगे तो उससे कहेंगे हम रिकॉम्बिनेंट डीएनए। क्या कहेंगे उसे? रिकॉम्बिनेंट डीएनए, ठीक है, रिकॉम्बिनेंट डीएनए कहेंगे। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट 1978 की। रिकॉम्बिनेंट ह्यूमन इंसुलिन वॉज फर्स्ट डेवलप्ड। रिकॉम्बिनेंट ह्यूमन इंसुलिन को डेवलप किया गया था सबसे पहले, मैंने बता ही दिया आपको रिकॉम्बिनेंट का मतलब, ठीक है। 1982 में डेवलपमेंट ऑफ फर्स्ट रिकॉम्बिनेंट डीएनए वैक्सीन फॉर लाइव स्टॉक। लाइव स्टॉक का मतलब क्या था? पशुओं के लिए, है ना, पशुओं के लिए सबसे पहले रिकॉम्बिनेंट डीएनए वैक्सीन बनाई गई थी, है ना। वही है डीएनए दो लेकर के उन्हें मिक्स करके जो जो प्रोसेस होता है वैक्सीन बनाने का, वो करके सबसे पहली वैक्सीन बनाई गई थी, उसे बोलेंगे हम रिकॉम्बिनेंट डीएनए वैक्सीन। किसके लिए? पशुओं के लिए बनाई गई थी, एनिमल्स पे एक्सपेरिमेंट करते हैं हम सबसे पहले, ठीक है। अब 1983 द वर्ल्ड्स फर्स्ट जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट वाज डेवलप्ड। तो वर्ल्ड का सबसे पहले एक मॉडिफाइड प्लांट डेवलप हुआ था जेनेटिक के रूप में, ठीक है। अब कैसे क्या होगा? जैसे मान लिया प्लांट्स हैं, ठीक है, तो हमें पता है जो एनवायरमेंटल फैक्टर्स हैं हमारे, ठीक है, यानी इसे सनलाइट जितनी चाहिए उतनी प्रॉपर नहीं मिल पाती, और जो जो जैसे वाटर है वो प्रॉपर नहीं मिल पाता। तो हम जो एनवायरमेंटल फैक्टर हैं इनसे बचने के लिए, जिससे कि ये ग्रोथ पर असर ना करें, है ना, तो हम क्या करते हैं? ट्रांसजेनिक प्रोसेस करते हैं, ट्रांसजेनिक प्रोसेस करते हैं, यानी जो जीन है ना, किसी दूसरे प्लांट का, जिससे कि इस प्लांट की ग्रोथ क्या हो सके? अच्छी हो सके, तेजी से हो सके, और जो प्रोडक्ट है बनाएंगे हम वो इफ़ेक्टिव हो सके। तो इसलिए हम यूज़ करते हैं किसका? दूसरे के डीएनए का, ठीक है। नेक्स्ट क्या? 1987 में विलियम जी रूटर प्रोड्यूस फर्स्ट कॉमर्शियल जेनेटिक इंजीनियर्ड वैक्सीन अगेंस्ट हेपेटाइटिस बी। तो विलियम जे रटर ने प्रोड्यूस की थी फर्स्ट, सबसे पहली, यानी कॉमर्शियल जेनेटिकल इंजीनियर्ड वैक्सीन को, यानी इंजीनियर ने बनाया था, जेनेटिक से बनी थी, जेनेटिक का यूज़ करके, और कॉमर्शियल मतलब लार्ज स्केल पर बनाई गई थी, ठीक है। किसके अगेंस्ट? हेपेटाइटिस बी के अगेंस्ट, है ना, जो इफेक्टिव थी ये 1987 में, ठीक है, समझ आ गया। अब 2003 में द ह्यूमन जीनोम वॉज सिक्वेंस्ड। ह्यूमन जीनोम को सीक्वेंस किया गया था, ठीक है। जो ह्यूमन जीनोम क्या है, अब आपको समझ नहीं आएगा, ये कंप्लीट सेट है, किसका? कंप्लीट सेट ऑफ डीएनए। डीएनए का कंप्लीट सेट होता है इन ऑर्गेनिजम्स, है ना, ऑर्गेनिजम्स में डीएनए का कंप्लीट सेट है, ठीक है, उसे कहेंगे हम ह्यूमन जीनोम। सबसे पहले सीक्वेंस हुआ था 2003 में, सबसे पहले नहीं, मतलब ये ह्यूमन जीनोम जो है सीक्वेंस हुआ था 2003 में।
ठीक है, समझ आ गया। अब बात करेंगे नेक्स्ट टॉपिक की, ब्रांचेस ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। जो इम्पोर्टेंट ब्रांचेस हैं, ठीक है, वो मैंने लिख रखी हैं इसमें, जैसे प्लांट बायोटेक्नोलॉजी, एनिमल बायोटेक्नोलॉजी, मेडिकल बायोटेक्नोलॉजी, इंडस्ट्रियल बायोटेक्नोलॉजी, एनवायरमेंटल बायोटेक्नोलॉजी। ठीक है, स्टार्ट करें पढ़ना इनके बारे में। ठीक है, प्लांट बायोटेक्नोलॉजी, इसमें क्या होता है, डेवलपमेंट ऑफ ट्रांसजेनिक प्लांट विद रेजिस्टेंस टू बायोटिक एंड अबायोटिक स्ट्रेस। वही है जो मैंने प्लांट बनाकर बताया था आपको। इसमें क्या डेवलपमेंट जो है किसका, ट्रांसजेनिक प्लांट का, वो उससे क्या होता है, रेजिस्टेंस टू, ये रोकता है बायोटिक और अबायोटिक स्ट्रेस को। जैसे कि माना एनवायरमेंट से समझाया था ना, एग्जांपल देके, माना ये प्लांट्स हैं, ठीक है, इनकी ग्रोथ नहीं हो पा रही, इन्हें प्रॉपर केयर नहीं मिल पा रही, या प्रॉपर सनलाइट, वाटर और अदर न्यूट्रिएंट्स नहीं मिल पा रहे, तो हम क्या करेंगे, दो प्लांट डिफरेंट स्पीसीज के लेंगे, है ना, ले लिए दो प्लांट डिफरेंट स्पीसीज के, ठीक है, तो डीएनए, सॉरी, हाँ, इसका डीएनए, यानी डीएनए में क्या होता है, जीन्स होते हैं, तो इसके जीन्स को दूसरे प्लांट में अगर हम इंजेक्ट करेंगे तो उससे क्या बनेगा, ट्रांसजेनिक प्लांट बनेगा। क्या बनेगा, ट्रांसजेनिक प्लांट बनेगा। ठीक है, इसका प्रोसेस देख लेते हैं थोड़ा सा समझाने के लिए। सबसे पहले हमने क्या करा, जीन का ट्रांसफर करा, किस में करा, होस्ट प्लांट सेल में करा, होस्ट प्लांट सेल में करा। उससे जो आरडीएनए क्या बनाएगा, रिकॉम्बिनेंट डीएनए, मिल जाएंगे दोनों डीएनए, रिकॉम्बिनेंट डीएनए बना लेंगे। ठीक है, और ये क्या करेगा, ये इंक्रीज कर देगा इम्यून पावर को, है ना, इम्यून पावर को। अब इम्यून पावर को इंक्रीज कर देगा, तो जो एनवायरमेंटल स्ट्रेस है, एनवायरमेंटल स्ट्रेस, यानी उसे सनलाइट प्रॉपर नहीं मिल रही, ठीक है, उसे उसकी केयर प्रॉपर नहीं हो रही, तो उससे उसकी ग्रोथ पर इतना फर्क नहीं पड़ेगा, वो इजीली ग्रो कर जाएगा। ठीक है, समझ आ गया, ये था कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट क्या है इसमें, ऑल्सो डील्स विद, क्या लिख रहे हैं आप, ऑल्सो डील्स विद इन बाइट, सॉरी, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन ऑफ एग। हम तो जानते हैं आईवीएफ का नाम सुना ही होगा आपने, ठीक है, तो इसमें आईवीएफ का यूज़ भी किया जाता है। ठीक है, इन विट्रो, इन विट्रो का सबसे पहले मतलब क्या होता है, इन विट्रो का क्या मतलब होता है, तो इन विट्रो का मतलब होता है आउटसाइड द बॉडी, आउटसाइड द बॉडी, यानी बॉडी के बाहर जो प्रोसेस होगा फर्टिलाइजेशन का एग के, ठीक है, तो उसे कहेंगे हम इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। तो इसके बारे में समझ ले रहे हैं हम। बायोटेक्नोलॉजी का बहुत अच्छा एग्जाम्पल भी है, ठीक है, फार्मास्यूटिकल बायोटेक्नोलॉजी या मेडिकल बायोटेक्नोलॉजी का। कैसे, जैसे माना कि कपल्स हैं, ठीक है, वो कंसीव नहीं कर सकते, कंसीव नहीं कर सकते, यानी जब वो मेल का स्पर्म है वो फीमेल के एग को फर्टिलाइज नहीं कर सकता, कुछ प्रॉब्लम्स की वजह से, ठीक है, या कुछ उसे इशू है उसकी वजह से, तो हम क्या करते हैं, आईवीएफ का यूज़ करते हैं। ठीक है, आईवीएफ प्रोसेस कॉस्टली होता है, जैसे कि हम जानते हैं। इसमें क्या होता है, इसमें मेल से स्पर्म लिया जाएगा, ठीक है, और फीमेल से एग निकाला जाएगा। ठीक है, अगर एग प्रोड्यूस नहीं हो रहे तो इंजेक्शन दिए जाते हैं, ठीक है, जिनसे कि एग प्रोड्यूस कराया जा सके फीमेल्स को। तो दोनों ले लिए। अब क्या किया जाएगा, एक स्पेशल कंडीशन में या स्पेशल चैम्बर में इन दोनों को फर्टिलाइज कराया जाएगा। फर्टिलाइज कराने के बाद क्या होगा, इंजेक्ट कर दिया जाएगा फीमेल
बॉडी में, ठीक है, वजाइना के थ्रू। और इसके बाद ये एम्ब्रियो बन जाएगा, ठीक है। ये प्रोसेस है, पता ही है आपको, ठीक है। अब बात करते हैं मेडिकल बायोटेक्नोलॉजी की, इसकी मेडिकल बायोटेक्नोलॉजी की, जिसे हम रेड बायोटेक्नोलॉजी भी कहते हैं। रेड बायोटेक्नोलॉजी क्यों कहते हैं? क्योंकि ये हेल्थ को सिंबलाइज करती है, ठीक है, सिंबलाइज बोल सकते हैं, रिप्रेजेंट बोल सकते हैं, इस तरह से याद रख सकते हैं हम। ब्लड क्या होता है? रेड होता है, तो इसलिए इसे रेड बायोटेक्नोलॉजी कहते हैं, याद रख सकते हैं, इस तरह से पढ़ते हैं इसे। इट डील्स विद द डायग्नोस्टिक ऑफ वेरियस डिसीज। क्या होता है? डायग्नोसिस होती है वेरियस डिसीज की, पता लगाया जाता है, ठीक है। इन डेवलपमेंट ऑफ एंटीबायोटिक्स, ठीक है, एंटीबायोटिक्स का डेवलपमेंट कैसा हो रहा है, ठीक है, कम है एंटीबायोटिक का डेवलपमेंट तो डिसीज कंडीशन होगी। लार्ज स्केल प्रोडक्शन ऑफ वेरियस ड्रग्स, लार्ज स्केल पर वेरियस ड्रग्स का प्रोडक्शन किया जाता है, विभिन्न तरह की, ठीक है। हॉर्मोन्स, जैसे इंसुलिन हार्मोन का प्रोडक्शन हो गया, ये सब। अब आती है इंडस्ट्रियल बायोटेक्नोलॉजी। इंडस्ट्रियल बायोटेक्नोलॉजी में क्या है? सबसे पहले इसे वाइट बायोटेक्नोलॉजी कहते हैं, वाइट बायोटेक्नोलॉजी कहते हैं, ठीक है। ज़्यादातर दवाई वाइट होती है, वाइट कलर की, तो इसलिए इससे हम समझ जाएंगे इसे इंडस्ट्री में, ठीक है। ये सिंबलाइज करती है, ठीक है, डिफरेंट सब्सटेंसेस को, है ना। बात कर लेते हैं डेफिनेशन की। इट डील्स विद द कमर्शियल प्रोडक्शन ऑफ वेरियस यूजफुल ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस, ठीक है। इसमें क्या होता है? प्रोडक्शन होता है बहुत सारे ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस का, जो यूज़ किए जाते हैं मेडिसिन को प्रिपेयर करने में, जैसे कि एसिड हो गया, ग्लाइसिन हो गया, एंटीबायोटिक्स बनेंगी, ठीक है, पेनिसिलिन, स्ट्रेप्टोमाइसिन, उससे इस, ठीक है। अब बात करते हैं एनवायरमेंटल बायोटेक्नोलॉजी। एनवायरमेंटल बायोटेक्नोलॉजी में क्या है? डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ वेस्ट। डिटॉक्सिफिकेशन मतलब टॉक्सिसिटी हटा देना, ठीक है, टॉक्सिक नेचर को रिमूव कर देना, यानी जहरीलेपन को हटा देना, एक तरह से कह सकते हैं आम भाषा में। तो डिटॉक्सिफिकेशन वेस्ट का, जो वेस्ट है, वेस्ट मटेरियल है, उसे साफ करना, ठीक है। ट्रीटमेंट ऑफ सीवेज वाटर। सीवेज वाटर मतलब गंदा पानी या नाले का पानी, जैसा भी बोलना चाहें बोल सकते हैं आप। उसका ट्रीटमेंट करना, उसे पीने योग्य बनाना, ठीक है, जहाँ पर पानी बहुत ज़्यादा कम होता है, जैसे कि मान लिया हमने हिली एरियाज़ में, है ना, हिली एरियाज़ में पानी की शॉर्टेज होती है, ठीक है, वहाँ पर दिन में एक टाइम ही पानी आता है, ठीक है, लोग वहाँ के भर के रख लेते हैं उसे और उसी को यूज़ करते हैं। तो इस तरह से, यानी अगर पानी हमारा थोड़ा बहुत सीवेज है या डिटॉक्सिफाई है, तो हम उसे क्या करेंगे? उसका ट्रीटमेंट कर लेंगे, किसकी हेल्प से? बायोटेक्नोलॉजी की हेल्प से। बायोटेक्नोलॉजी यूज़ की जाती है इसमें। कंट्रोल ऑफ प्लांट डिसीज, प्लांट की डिसीज को कंट्रोल करने के लिए भी बायोटेक्नोलॉजी का यूज़ किया जाता है। अब है ऑब्जेक्टिव ऑफ फार्मास्यूटिकल बायोटेक्नोलॉजी, है ना। क्या ऑब्जेक्टिव है, उद्देश्य है बायोटेक्नोलॉजी का? एम पढ़ चुके हैं हम, और इसे रिवाइज कर लेते हैं एक बार, ठीक है, थोड़े आसान तरीके से, इसलिए लिख दिया है मैंने दोबारा। इट हेल्प्स इन फॉर्मुलेशन ऑफ मोर सेफ, मोर प्योर एंड मोर स्टेबल। ये हेल्प करता है फॉर्मुलेशन को ज़्यादा सेफ बनाने में, ज़्यादा प्योर बनाने में, और ज़्यादा स्टेबल बनाने में। जैसे हॉर्मोन्स, वैक्सीन, फार्मास्यूटिकल डोजेस फॉर्म हो गई, ये इनको, ठीक है। टू प्रोड्यूस न्यू फार्मास्यूटिकल डिज़ाइन एंड प्रोड्यूस ड्रग्स, पढ़ चुके हैं हम पहले ही। नए फार्मास्यूटिकल डिज़ाइन और ड्रग्स को प्रोड्यूस करने के लिए, जैसे एंटीबायोटिक्स को प्रोड्यूस करता है, करने में हेल्प करता है बायोटेक्नोलॉजी, ठीक है। टू मैन्युफैक्चरिंग ड्रग्स मोर इजीली एंड इकोनॉमिकली, ठीक है, इजीली और इकोनॉमिकली, यानी प्राइस जो है इसका अफोर्डेबल होने में भी ये हेल्प करता है बायोटेक्नोलॉजी, ठीक है। अब बात करते हैं एप्लीकेशन ऑफ फार्मास्यूटिकल बायोटेक्नोलॉजी की, ठीक है, क्या क्या एप्लीकेशन है बायोटेक्नोलॉजी। प्रोडक्शन ऑफ न्यू एंड इम्प्रूव्ड फार्मास्यूटिकल्स,
है ना, प्रोडक्शन करना किसका, न्यू ड्रग्स का या मेडिसिनल प्रोडक्ट्स का, ठीक है। और उन्हें जैसे मान लिया हमने एक प्रोडक्ट, मेडिसिनल प्रोडक्ट यानी ड्रग है, ड्रग कह देते हैं, उसका प्रोडक्शन करा, ठीक है, उसमें कुछ कमियां हैं, उन्हें मॉडिफाई करने के लिए भी इसका यूज़ किया जाता है, फार्मास्यूटिकल बायोटेक्नोलॉजी का, ठीक है। लिखा है फर्मेंटेटिव प्रोडक्शन ऑफ एंटीबायोटिक्स, अमाइनो एसिड, विटामिन्स, पहले ही पढ़ चुके हैं हम। फर्मेंटेटिव प्रोडक्शन मतलब इंडस्ट्रियल फर्मेंटेशन, है ना, समझा दिया था मैंने कैसे, क्या है इसका मतलब, ठीक है। तो फर्मेंटेटिव प्रोडक्शन आता है इसमें, एंटीबायोटिक्स का करते हैं हम, अमाइनो एसिड का, विटामिन्स का, ठीक। बात करते हैं इन ह्यूमन जीन थेरेपी, ह्यूमन जीन थेरेपी में भी इसका यूज़ किया जाता है। थेरेपी का मतलब होता है ट्रीटमेंट, ठीक। अब है इन वैक्सीन डेवलपमेंट, वैक्सीन को बनाने में मैंने बताया था रिकॉम्बिनेंट वैक्सीन बनाने में, बैक्टीरियल और वायरल वैक्सीन, ठीक है, पोलियो की वैक्सीन, कोरोना वैक्सीन, जो भी वैक्सीन होती हैं बहुत सारी, ठीक है, उन्हें बनाने में। अब है नेक्स्ट पॉइंट, इन डायग्नोस्टिक फॉर डिटेक्टिंग जेनेटिक डिसीज, एज अ डायग्नोस्टिक यूज़ किया जाता है पता लगाने के लिए क्या क्या जेनेटिक डिसीजेस हैं, है ना, जेनेटिकली डिसीजेस होती हैं कुछ, ठीक है, उनका पता लगाने के लिए भी इसका यूज़ किया जाता है, फार्मास्यूटिकल बायोटेक्नोलॉजी का। फार्मास क्या, फार्माकोजियोनॉमिक्स, फार्माकोजियोनॉमिक्स क्या है, हाउ द जेनेटिक इनहेरिटेंस ऑफ एन इंडिविजुअल अफेक्ट हिज और हर बॉडीज रेस्पॉन्स टू ड्रग, यानी जो जेनेटिक इनहेरिटेंस है, यानी जो जेनेटिक फैक्टर है किसी भी इंडिविजुअल का, उसे अफेक्ट करता है उसकी बॉडी के रेस्पॉन्स को ड्रग के प्रति, जिस तरह से उसकी स्टडी करते हैं फार्माकोजियोनॉमिक्स में, तो इसका यूज़ फार्माकोजियोनॉमिक्स में भी किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, इन जेनेटिक टेस्टिंग, जेनेटिक टेस्टिंग में भी इसका यूज़ किया जाता है, ठीक है। इसमें क्या होता है, डायरेक्ट एग्जामिनेशन ऑफ डीएनए, डीएनए का हम डायरेक्टली एग्जामिनेशन करते हैं, जैसे पता होगा आपको ये तो, फॉर न्यूबॉर्न स्क्रीनिंग, यानी अल्ट्रासाउंड करते हैं हम, प्रेग्नेंट वूमेन है कोई, ठीक है, उसका डॉक्टर अल्ट्रासाउंड करता है पता लगाने के लिए क्या बेबी की क्या कंडीशन है, ठीक है, यानी स्क्रीन करने के लिए न्यूबॉर्न बेबी को, डेटरमाइनिंग सेक्स, ठीक है, सेक्स का डेटर्मिनेशन भी इसी से हो जाता है, लेकिन ये अलाउ नहीं है, ठीक है। फोरेंसिक टेस्टिंग, फोरेंसिक टेस्टिंग होती है, और बहुत सारे हैं जो होते हैं, ठीक है, जो जेनेटिक टेस्टिंग में आते हैं। अब देखते हैं क्लोनिंग, क्लोनिंग में कैसे यूज़ किया जाता है। क्लोनिंग क्या, सबसे पहले ये समझना चाहिए हमें, प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग जेनेटिकली आइडेंटिकल कॉपी ऑफ अ सेल, टिश्यू और एंटायर ऑर्गेनिज्म। क्लोनिंग का मतलब होता है क्रिएट करना एक आइडेंटिकल कॉपी है सेल की, ठीक है, जेनेटिकली, जेनेटिक का यूज़ करके, टिश्यू और, या सेल की हो या टिश्यू की हो या एंटायर ऑर्गेनिज्म की हो। इस मेथड में जो न्यूक्लियस होता है एक सेल का, उसे रिमूव किया जाता है और ट्रांसफ़र किया जाता है अनफर्टिलाइज एग सेल को, ठीक है, अनफर्टिलाइज एग सेल हुज न्यूक्लियस हैज़ आइदर बीन डीएक्टिवेटेड और रिमूव, उस अनफर्टिलाइज एग सेल को जिसका जो न्यूक्लियस है वो या तो डीएक्टिवेट हो या रिमूव्ड हो, उसी से होती है हमारी क्लोनिंग, ठीक है। तो क्लोनिंग में भी यूज़ किया जाता है। अब क्या है एग्रीकल्चर में, सिंपल है, इंक्रीजिंग क्रॉप यील्ड, क्रॉप की यील्ड को बढ़ाने के लिए, ठीक है, प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए, ठीक है, इंक्रीज करने के लिए न्यूट्रिशनल क्वालिटी को उसकी, ठीक है, रिड्यूस करने के लिए डिपेंडेंस ऑन फर्टिलाइजर्स, जिससे कि हम ज़्यादा फर्टिलाइजर्स का यूज़ नहीं कर सकें, डिपेंडेंस को कम करने के लिए, ठीक है, फर्टिलाइजर्स इसलिए यूज़ होता है। इन बायोलॉजिकल इंजीनियरिंग में इन्वॉल्व्स बायोटेक्नोलॉजी, बायोलॉजिकल साइंस, जिसमें क्या आती है, बायोटेक्नोलॉजी आ गई हमारी और
बायोलॉजिकल साइंस आ गई, इसमें भी इसका यूज किया जाता है। ये था हमारा लेक्चर, ठीक है। हमारा जो टॉपिक था मैंने बताया था, आज हम ये पढ़ेंगे, पूरा होगा कंप्लीट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।